तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं एक्स का मान कैसे निकालें या समीकरण को हल कैसे करें। तो यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए हैं, इन सवालों को हमें हल करना है और एक्स का मान निकालना है, या कहें समीकरण को हल करके एक्स का मान निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पहला सवाल हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है हमारा? तो हम सबसे पहले पहला सवाल हल करेंगे। तो पहले सवाल को हम लिख लेते हैं। एक्स प्लस 8 बराबर 15। इसको हमें हल करना है और एक्स का मान निकालना है। तो इस तरह के सवालों को हल करने के लिए हमें कुछ नियम याद करने पड़ते हैं, या हम कहें नियम को याद रखना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें x प्लस 8 बराबर 15 इसको हल करके हमें x का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को अकेला रखना है, मतलब x वाले पद को हमें अकेला रखना है, बाकी सबको बराबर के इस तरफ भेज देना है। तो कैसे भी करके हमारा x अकेला हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 8 को बराबर के इस तरफ भेजेंगे। जब हमारा x वाला पद अकेला हो जाएगा तब x का मान आसानी से निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को बराबर के इस तरफ भेज देंगे। तो इस तरह के सवालों को करने के लिए कुछ रूल याद करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा रूल क्या है, जब कोई भी धनात्मक संख्या, मान लीजिए ये 8 जो है धनात्मक संख्या है, जब कोई भी धनात्मक संख्या बराबर, यहाँ पर बराबर लगा है तो बराबर संख्या बराबर के दूसरी ओर यानी इस तरफ, यानी दूसरी ओर या कहें तरफ जाती है तो वह संख्या क्या है, ऋणात्मक हो जाती है, यानी माइनस में हो जाएगी। मान लीजिए ये प्लस का 8 है, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इस रूल को हमें याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 8 को इस तरफ भेज देंगे। तो 15 ऐसे लिख देना है, और ये 8 है, प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो 8 यहाँ पर लिख देना, माइनस का 8 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर, यहाँ पर x का पद अकेला हो गया तो इसलिए हम x बराबर यानी 15 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 7। यही हमारा आंसर है, यही हमारा x का मान आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल हमारा क्या है, x माइनस 12 बराबर 16। इस सवाल को हल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरह के सवालों में हमें कुछ रूल याद करने पड़ते हैं। मान लीजिए ये x माइनस 12 है, इधर से ये क्या है 16, तो हमें x के पद को अकेला रखना पड़ेगा, या कहें x कैसे भी करके हमारा अकेला हो जाए। तो x वाले पद को एक तरफ रखना है, यानी इस तरफ, और बराबर बराबर है तो बराबर के इस तरफ हमें इस 12 को भेज देना है, तभी हमारा x वाला पद अकेला रहेगा। तो ये 16 को ऐसे ही लिख लेना है। लिख लिया। अब देखिए ये ऋणात्मक है, यानी माइनस का 12 है, तो बराबर के इस तरफ आएगा तो प्लस में आ जाएगा। यानी इसका रूल क्या है, समझ लेते हैं। देखिए, जब कोई भी ऋणात्मक संख्या बराबर के यानी बराबर के दूसरी ओर या कहें दूसरी तरफ जाती है तो वह संख्या क्या है, धनात्मक हो जाती है। तो इस रूल को हमें याद रखना है। तो ये कोई भी ऋणात्मक संख्या है, बराबर की इस तरफ जाएगी तो वह धनात्मक हो जाएगी। तो इसी रूल को हमें याद करना है। तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। बेसिक से बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, आपको समझते रहना। तो x बराबर ये 12 सॉरी ये 16 है, और ये प्लस का हो गया 12, तो 12 और प्लस का 16 यानी 16 प्लस का 12 हो जाएगा यहाँ पर 28। तो यहाँ पर हमें 28 लिख देना है। यही हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो अब हम करते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल हमारा क्या है तीसरा। तीसरा सवाल क्या है 6x प्लस 8 बराबर 2x प्लस 20। यही है हमारा 6x प्लस 8 बराबर 2x प्लस 20। तो इस सवाल को हम हल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, x वाले पद को एक तरफ रखेंगे और बाकी सबको एक तरफ। तो x वाला पद क्या है, यानी 6x है। अब देखिए ये x वाला पद बराबर किस तरफ है, तो ये किसका है, धनात्मक, यानी प्लस का है। तो कोई भी धनात्मक संख्या होती है बराबर की दूसरी ओर जाती है या दूसरी तरफ जाती है तो वो माइनस में हो जाती है, यानी ऋणात्मक हो जाती है। धनात्मक संख्या ऋणात्मक हो जाती है। मैंने आपको ये रूल बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो देखिए जब कोई भी धनात्मक संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह ऋणात्मक हो जाती है। इसी रूल को हमें याद रखना है। तो इसको हल करेंगे। अब देखिए इस तरफ आएगा मतलब बराबर की दूसरी ओर ये 2x आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर लगाएंगे बराबर। अब हम क्या करेंगे, इसको भी इस तरफ भेज देंगे, यानी ये है प्लस का 8। कोई भी धनात्मक संख्या बराबर की दूसरी ओर जाएगी, ये भी बराबर की दूसरी ओर आई थी, ये भी बराबर की दूसरी ओर जाएगी। तो यानी प्लस का 8 है, ये इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा। तो पहले हम 20 लिख लेंगे प्लस का ये, अब ये इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे x वाला पद एक तरफ हो गया, बाकी संख्याएं सब एक तरफ। तो 6x सॉरी 6x, ये 6x है। अब 6x में से माइनस 2x करेंगे, कितना बचेगा यहाँ पर 4x। ये आपको पता होना चाहिए, यानी 4x बचेगा। देखिए ये 6 ये 2 है, तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। 4 बचा, x को हम ऐसे ही लिख लेंगे 4x हो गया। अब हम 20 में से 8 को घटाएंगे, कितना बचेगा 12। 12 बच गया। अब हम क्या करेंगे, x बराबर, अब देखिए ये गुणा में है, 4x के गुणा में है, यानी x के गुणा में कितना है 4। तो बराबर के इस तरफ हम भेजेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो देखिए जब गुणा में दी गई संख्या बराबर की दूसरी ओर जाती है तो वह संख्या भाग में चली जाती है। तो कोई गुणा में दी गई संख्या बराबर की दूसरी ओर जाएगी तो वह भाग में चली जाएगी। ये गुणा में है, ये दूसरी ओर जाएगी तो ये भाग में आ जाएगी, यानी इसके बटे में आ जाएगी। तो यहाँ पर 4 आ जाएगा बटे में। हम 4 से इसको काट लेंगे, तो 4 एकम 4 और 4 तियाँ 12। तो x बराबर हमारा 3 आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है हमारा, x बराबर 3 आ गया हमारा। अब हम करेंगे चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है, x बटे 6। देखिए यही है, x बटे 6 बराबर 18 माइनस 5। 18 माइनस 5। देखिए इस तरह का सवाल कैसे करेंगे, सबसे पहले हम x बटे 6 ऐसे ही लिख लेंगे, 18 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 13। अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए 6 है x के बटे में, यानी x के बटे में 6 है, तो जो बटे वाली संख्या बराबर की दूसरी ओर जाएगी, क्योंकि हमें x को अकेला रखना है तभी x का मान निकलेगा। ये आपको पता होना चाहिए। तो जब भाग में दी गई संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह संख्या गुणा में चली जाती है। तो यहाँ पर वैसे ही हो रहा है सेम। देखिए जब भाग में दी गई संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो वह गुणा में चली जाती है। तो अब ये भाग में दी हुई है मतलब बटे में, तो x का पद हमें अकेला रखना है, तो ये भाग वाली संख्या बराबर के उस तरफ जाएगी तो ये किस में चली जाएगी, गुणा में। तो यहाँ पर गुणा में ये आ जाएगी 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 13 गुणा करेंगे 6 से, 13 का गुणा 6 से, तो 13 पंजे 65, 13 छक 78, यानी 78 ये हमारा आंसर आ गया x का मान। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।